है, तभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और हमारी सेहत सब बढ़ने लगते हैं और गुस्सा चला जाता है। सुनिए, आप बताइए कि क्या क्या फायदे हैं ध्यान करने से? इससे हम लोगों का ध्यान पढ़ने पे भी रहता है और सब चीज जल्दी ही याद हो जाते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं, तो सभी बच्चों को ध्यान करना चाहिए। हाँ दीदी। बच्चों, आजकल मोबाइल, वीडियो गेम और टीवी बच्चों का बहुत समय लेते हैं। इससे आंखें थकती हैं और मन चंचल हो जाता है। खेल और ध्यान आपको इन बुरी आदतों से बचाते हैं ना? जी दीदी। हाँ, खेल और ध्यान आपको इन बुरी आदतों से बचाते हैं। खेल आपको बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं और ध्यान आपको अपने भीतर की दुनिया को समझना सिखाते हैं। बच्चों, खेल और ध्यान एक दूसरे की पूरक हैं। खेल से आपकी ऊर्जा बाहर आती है और ध्यान से वही ऊर्जा सही दिशा में जाती है। अगर आप रोज खेलेंगे और थोड़ा ध्यान भी करेंगे तो आप स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वासी बनेंगे। इसलिए बच्चों, रोज समय निकालो मैदान में खेलने के लिए भी और शांत होकर ध्यान करने के लिए भी। यही आदतें आपको एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा इंसान बनाएगी। मायशा, जब आप खाना खाती हैं तो आप सही से खाना खाती हैं कि खाना छोड़ भी देती हैं? नहीं दीदी, मैं खाना पूरा खत्म करके खाती हूँ। मैं एक भी दाना नहीं छोड़ती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मायशा। और सुनिए, आप बताइए कि जब आपकी थाली में खाना आता है तो आप सच्चे मन से खुश होकर खाती हैं? हाँ दीदी, मुझे तो खाना बहुत पसंद है। इससे हम बढ़ते भी हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। आप सही कह रही हैं, खाना खाने से बच्चे लोग बढ़ते भी हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। मगर जानती हैं कि जब आपके सामने थाली में एक गरम गरम खाना आता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह खाना यहाँ तक कैसे पहुँचा? दीदी, जब गरम गरम खाने आते हैं तो हम लोग को वो खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर गला खराब है और अगर हम लोग को सर्दी है तो वो गरम खाने हमारे सेहत को अच्छा करते हैं और हमारे गला को भी बहुत गरम रखते हैं, जिससे हमारा गला तुरंत ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया मायशा कि गरम गरम खाना खाने से कितने फायदे हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह सीधा बाजार या रसोई से नहीं आता? कहाँ से आता है? खेतों से आता है। और खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले हमारे किसान भाई बहन उसे उगाते हैं। इसलिए किसान का सम्मान करना और खाना बर्बाद नहीं करना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? हाँ दीदी। और हमारे किसान भाई बहन अन्नदाता होते हैं। तेज धूप, ठंडी हवा, बारिश और कभी कभी सूखे के बीच किसान भाई बहन खेत में काम करते हैं ना? हाँ दीदी। वह सुबह बहुत जल्दी उठकर खेतों में जाते हैं और शाम को थका हुआ घर लौटते हैं। और जानती हैं, कई बार उनकी मेहनत के बावजूद फसल अच्छी नहीं होती, फिर भी वह हार नहीं मानते। अगर किसान मेहनत ना करें तो हमारे घरों में अनाज, सब्जी, फल और दाल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए किसान का सम्मान करना मतलब उस मेहनत और संघर्ष का सम्मान करना होता है ना? हाँ दीदी। किसान भाई बहनों के सम्मान करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उनकी मेहनत को साथ देना चाहिए। उनकी मेहनत का साथ आप कैसे देंगी? जब अगर हम लोग खाना खाएंगे तो खाना अगर हम लोग बर्बाद किए तो उनकी मेहनत असफल हो जाएगी। और सुजनिए, आप बताइए किसान भाई बहनों को हम कैसे सम्मान देंगे? जब हम सारा खाना खत्म करेंगे और सारा चीज खत्म करेंगे तब हम लोग किसान भाई बहनों को सम्मान दें। और जानती हैं, किसान भाई बहनों का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं होता बल्कि अपने व्यवहार से भी दिखाना पड़ता है। जब हम खाना बर्बाद करते हैं तो असल में हम किसान की मेहनत को बेकार समझते हैं। कई बार हम थाली में जरूरत से ज्यादा खाना ले लेते हैं और फिर पूरा नहीं खाते। कभी शादी ब्याह या पार्टी में बहुत सारा खाना प्लेट में छोड़ देते हैं। अब ये बताइए, खाना बर्बाद करना क्यों है? खाना बर्बाद गलत इसलिए है क्योंकि कुछ आदमियों को
खाना खाने से उनका पेट भर जाता है, इसीलिए उन लोग को लगता है कि अब खाना हम लोग नहीं खा पाएंगे, इसलिए वो लोग छोड़ देते। खाना बर्बाद करना गलत क्यों है जानती हैं? क्योंकि यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि पानी, मिट्टी, मेहनत और समय की बर्बादी है। एक दाने को उगाने में किसान को महीनों लगते हैं। खेत को सींचने के लिए पानी लगता है, बीज बोए जाते हैं, फसल की देखभाल होती है। जब हम खाना फेंकते हैं तो इन सब चीजों की कदर नहीं करते। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। ऐसा होता है ना? हाँ दीदी। बच्चों, हमें यह आदत डालनी चाहिए कि थाली में उतना ही खाना ले जितना खा सकें। अगर भूख लगे तो दोबारा ले सकते हैं, लेकिन बचा हुआ खाना फेंकना नहीं चाहिए। घर में बचे हुए खाने को सही तरह से ढककर रखा जा सकता है या जरूरतमंदों को दिया जा सकता है। इससे हमें संतोष भी मिलेगा और किसी का पेट भी भर सकेगा। है ना ये अच्छी बात? हाँ दीदी। बच्चों, आप जानते हैं किसान का सम्मान करने का एक तरीका यह भी है कि हम खाने की कदर करें। जब हम हर निवाले को ध्यान से खाते हैं और धन्यवाद का भाव रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह खाना कितनी मेहनत से आया है। अपने माता पिता और बड़ों को भी याद दिलाएं कि खाना बर्बाद ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। बच्चों, जब हम किसान का सम्मान करते हैं और खाना बर्बाद नहीं करते तो हम एक अच्छे नागरिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इससे समाज में संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और इंसानियत बढ़ती है। बच्चों, किसान का सम्मान करो, खाने की कदर करो और एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दो। यही सच्ची समझदारी है।